क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि आप किसी काम में इतने डूब गए कि घंटों का पता ही नहीं चला? आप कुछ लिख रहे थे, या कोई प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे थे, या कोई प्रोजेक्ट बना रहे थे, और अचानक आपको एहसास हुआ कि बाहर अंधेरा हो गया है। आपने खाना नहीं खाया, फोन को टच नहीं किया, और फिर भी आप थके नहीं बल्कि एक अजीब सी एनर्जी से भरे हुए थे। वो मोमेंट था आपका फ्लो स्टेट। और अगर आप उस फीलिंग को दोबारा पाना चाहते हैं, कंसिस्टेंटली ऑन डिमांड, तो यह आर्टिकल आपके लिए लिखा गया है। क्योंकि फ्लो स्टेट कोई एक्सीडेंट नहीं है, यह एक स्किल है, एक साइंस है, और जो लोग इसे मास्टर कर लेते हैं वो बाकी दुनिया से अलग एक लीग में खेलते हैं। मिहाली चिक्सेंटमिहाली, वो इंसान जिसने फ्लो को दुनिया को समझाया। सन 1975 में एक हंगेरियन अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट ने एक ऐसा सवाल पूछा जो उससे पहले किसी ने सीरियसली नहीं लिया था। वो सवाल था, हैप्पीनेस असल में कब होती है? पैसे से, फेम से, सक्सेस से, या किसी और चीज से? उनका नाम था मिहाली चिक्सेंटमिहाली, जिसे आप मिहाई चिक्सेंटमिहाई बोल सकते हैं। और उन्होंने हजारों लोगों पर रिसर्च करके एक ऐसी डिस्कवरी की जिसने साइकोलॉजी की दुनिया बदल दी। उन्होंने पाया कि इंसान सबसे ज्यादा खुश और अलाइव तब महसूस करता है जब वो किसी काम में पूरी तरह एब्जॉर्ब्ड होता है, जब चैलेंज और स्किल एक परफेक्ट बैलेंस पर होते हैं, जब वो न पास्ट में होता है न फ्यूचर में, बस उस मोमेंट में। उन्होंने इस स्टेट को नाम दिया फ्लो, और उनकी किताब फ्लो द साइकोलॉजी ऑफ ऑप्टिमल एक्सपीरियंस दुनिया की सबसे इंपॉर्टेंट साइकोलॉजी बुक्स में से एक बन गई। स्टीव जॉब्स ने इसे पढ़ा, वर्ल्ड क्लास एथलीट्स ने इसे प्रैक्टिस में लाया, सर्जन्स ने, म्यूजिशियंस ने, राइटर्स ने, सब ने माना कि फ्लो वो सीक्रेट इंग्रेडिएंट है जो एवरेज परफॉर्मेंस को एक्स्ट्रॉर्डिनरी बनाता है। लेकिन आज 2024 में जब हर तरफ डिस्ट्रैक्शन है, नोटिफिकेशंस हैं, सोशल मीडिया है, फ्लो अचीव करना पहले से ज्यादा मुश्किल भी है और पहले से ज्यादा जरूरी भी। तो चलिए समझते हैं यह काम कैसे करता है और आप इसे कैसे अपने जीवन में ला सकते हैं। फ्लो स्टेट क्या है? साइंस की भाषा में फ्लो एक न्यूरोलॉजिकल फिनोमिनन है जिसमें आपका ब्रेन एक स्पेसिफिक मोड में एंटर करता है जो नॉर्मली नहीं होता। जब आप फ्लो में होते हैं तो आपके ब्रेन में कुछ चीजें होती हैं जो रिमार्केबल हैं। पहली बात, आपका प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स टेम्पोरेरीली क्वाइट हो जाता है। यह वो हिस्सा है जो सेल्फ क्रिटिसिज्म करता है, जजमेंट करता है और हर काम को क्या लोग सोचेंगे की नजर से देखता है। जब यह शांत हो जाता है तो आपकी क्रिएटिविटी और स्पीड दोनों ड्रामेटिकली बढ़ जाती है। दूसरी बात, आपका ब्रेन एक साथ 5 न्यूरोकेमिकल्स रिलीज करता है, डोपामीन, नोरेपिनेफ्रिन, एंडोर्फिन्स, एनांडामाइड और सेरोटोनिन। यह नेचुरल कॉकटेल आपको फोकस्ड, एनर्जाइज्ड और डीपली सेटिस्फाइड फील कराता है। तीसरी बात, आपकी ब्रेन वेव्स बीटा से अल्फा और थीटा में शिफ्ट होती हैं, यानी आप एक ऐसी स्टेट में एंटर करते हैं जो मेडिटेशन और डीप स्लीप के बीच की जगह पर है, लेकिन आप पूरी तरह कॉन्शियस और एक्टिव होते हैं। इसीलिए फ्लो में किया गया काम इतना एफर्टलेस लगता है, इसीलिए घंटे मिनटों जैसे लगते हैं। इसीलिए फ्लो में प्रोड्यूस किया गया काम आपके नॉर्मल वर्क से कई गुना बेहतर होता है। मैकिन्जी कंपनी ने एक स्टडी में पाया कि फ्लो स्टेट में काम करने वाले एग्जीक्यूटिव्स अपने नॉर्मल प्रोडक्टिविटी से 500% ज्यादा प्रोडक्टिव थे। 500%। यह कोई मेटाफोर नहीं है, यह डेटा है। फ्लो के लिए चिक्सेंटमिहाली का मॉडल चैलेंज वर्सेस स्किल फ्लो हमेशा नहीं आता। यह तब आता है जब एक स्पेसिफिक कंडीशन बनती है। चिक्सेंटमिहाली ने एक सिंपल लेकिन पावरफुल मॉडल बनाया जिसे चैलेंज स्किल बैलेंस कहते हैं। इसे इस तरह समझिए, अगर आपका टास्क बहुत इजी है, बहुत बिलो योर स्किल लेवल, तो आप बोर्ड हो जाते हैं, आपका माइंड वॉन्डर करने लगता है, आप फोन उठाते हैं, आप कुछ और सोचने लगते हैं। अगर आपका टास्क बहुत डिफिकल्ट है, बहुत अबव योर स्किल लेवल, तो आप एंग्शियस हो जाते हैं, ओवरवेल्म्ड, पैरालाइज्ड, आप प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं या अटक जाते हैं। लेकिन जब टास्क का चैलेंज लेवल आपकी करंट स्किल लेवल से थोड़ा ऊपर होता है, जब आपको स्ट्रेच करना पड़ता है लेकिन टास्क इम्पॉसिबल नहीं लगता, तब वो स्वीट स्पॉट बनता है जहां फ्लो एंटर कर सकता है। यही वो जोन है जहां आप ग्रो भी करते हैं और एंजॉय भी करते हैं। प्रैक्टिकल एप्लीकेशन, अगली बार जब आप किसी टास्क पर बैठें और बोर फील करें तो उसे हार्डर बनाएं, टाइम लिमिट लगाएं,
क्वालिटी बार ऊंचा करें, रूल्स ऐड करें, और अगर एंग्शियस फील करें तो टास्क को छोटे पीसेस में तोड़ें। पहला स्टेप इतना छोटा बनाएं कि वो आपकी करंट स्किल से बेयरली अबव हो। फ्लो वहीं से शुरू होता है। फ्लो के लिए 5 ट्रिगर्स, ये आपको फ्लो में ले जाते हैं चिकसेंट-मिहाली और बाद में स्टीवन कोटलर जैसे रिसर्चर्स ने फ्लो ट्रिगर्स आइडेंटिफाई किए हैं, यानी वो कंडीशंस जो ब्रेन को फ्लो में एंटर करने के लिए सिग्नल देती हैं। ट्रिगर 1, क्लियर गोल्स। फ्लो को क्लैरिटी चाहिए। जब आपको नहीं पता कि इस मोमेंट में आपको एग्जैक्टली क्या करना है तो ब्रेन डिसीजंस और डाउट्स में स्टक रहता है और फ्लो नहीं आता। क्लियर गोल का मतलब बड़ा गोल नहीं है। क्लियर गोल का मतलब है अगले 90 मिनट में मुझे एग्जैक्टली यह करना है, मुझे कुछ प्रोडक्टिव करना है। यह फ्लो ट्रिगर नहीं है। मुझे इस आर्टिकल के पहले 2 सेक्शंस ड्राफ्ट करने हैं। यह फ्लो ट्रिगर है। जितना स्पेसिफिक आपका गोल, उतनी जल्दी आप फ्लो में एंटर करेंगे। ट्रिगर 2, इमीडिएट फीडबैक। फ्लो को रियल टाइम फीडबैक चाहिए। एक म्यूजिशियन को इमीडिएटली पता चलता है कि नोट सही बजा या नहीं। एक बास्केटबॉल प्लेयर को इमीडिएटली पता चलता है कि शॉट लगी या नहीं। इसीलिए वो फ्लो में आसानी से एंटर करते हैं। आपके काम में खुद को फीडबैक लूप बनाएं। हर छोटे माइलस्टोन पर नोटिस करें कि प्रोग्रेस हो रही है। चेकलिस्ट यूज करें, वर्ड काउंट ट्रैक करें। अपने आप से हर 20 मिनट पर पूछें, क्या यह सेक्शन जो मैं लिख रहा हूं अच्छा बन रहा है? फीडबैक आपको मोमेंट में रखता है और मोमेंट में रहना ही फ्लो है। ट्रिगर 3, डीप कंसंट्रेशन। एक काम, एक समय, फ्लो और मल्टीटास्किंग एक साथ एग्जिस्ट नहीं कर सकते। यह फिजिकली इम्पॉसिबल है। जब आप अपना फोन पास रखते हैं, इवन इफ यू डोंट लुक एट इट, रिसर्चर्स ने पाया है कि आपकी कॉग्निटिव कैपेसिटी 20% कम हो जाती है, बस फोन की प्रेजेंस से। देखने से नहीं, बस उसके पास होने से। फ्लो के लिए आपको सिंगल पॉइंटेड अटेंशन चाहिए। एक काम, एक समय, एक स्क्रीन, एक डायरेक्शन। ट्रिगर 4, द सेंस ऑफ कंट्रोल। फ्लो तब आता है जब आपको फील हो कि आप आउटकम को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। अगर टास्क पूरी तरह लक बेस्ड है तो फ्लो नहीं आता। अगर आप फील करते हैं कि आपकी स्किल और एफर्ट मैटर करती है, कि आपके डिसीजन से कुछ बदलता है, तब फ्लो का दरवाजा खुलता है। यही कारण है कि जब हम किसी ऐसे काम पर होते हैं जिसमें हम एक्सपर्ट नहीं हैं तो फ्लो कम आता है। लेकिन जैसे जैसे आप किसी डोमेन में मास्टर बनते हैं, फ्लो ज्यादा एक्सेसिबल होता जाता है। इसका मतलब है डिलिब्रेट प्रैक्टिस और फ्लो एक दूसरे को फीड करते हैं। जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करते हैं, उतना ज्यादा कंट्रोल फील होता है, उतना ज्यादा फ्लो आता है, उतना ज्यादा आप इंप्रूव करते हैं। ट्रिगर 5, रिड्यूस्ड सेल्फ कॉन्शियसनेस। फ्लो तब आता है जब आप परफॉर्म करना बंद करते हैं और बस करने लगते हैं। जब आपके दिमाग में यह थॉट नहीं होती कि क्या यह अच्छा है, क्या लोग जज करेंगे, क्या मैं इसमें अच्छा हूं, तब फ्लो आता है। यही कारण है कि पहला ड्राफ्ट हमेशा फ्लो में नहीं लिखा जाता, क्योंकि हम हर सेंटेंस जज करते रहते हैं। जब आप खुद को परमिशन देते हैं कि यह इम्परफेक्ट हो सकता है, बस करते जाओ, तब फ्लो का स्पेस बनता है। प्रैक्टिकल टिप, अपने क्रिएटिव वर्क के लिए एक नो जजमेंट जोन बनाएं। जो भी पहले निकले उसे निकलने दें, एडिट बाद में होगी। फ्लो अभी चाहिए। आपका फ्लो रिचुअल कैसे बनाएं, स्टेप बाय स्टेप थ्योरी काफी है। अब प्रैक्टिस में लाते हैं। यहाँ एक 90 मिनट फ्लो सेशन का ब्लूप्रिंट है जो आप कल से शुरू कर सकते हैं। स्टेप 1, प्री फ्लो प्रिपरेशन। 15 मिनट पहले रात को अगले दिन का सबसे इंपॉर्टेंट टास्क डिसाइड करें। एक काम, बस एक, और उसे इतना स्पेसिफिक डिफाइन करें कि सुबह उठकर आपको डिसाइड नहीं करना पड़े। कल मैं 9 से 10:30 बजे तक स्पेसिफिक टास्क करूंगा, यह लिख दें। स्टेप 2, एनवायरनमेंट डिजाइन। फ्लो सेशन शुरू होने से 10 मिनट पहले अपना एनवायरनमेंट सेट करें। फोन दूसरे कमरे में रखें, नोटिफिकेशंस बंद करें, लैपटॉप पर सिर्फ वो टैब्स खोलें जो इस टास्क के लिए जरूरी हैं। पानी अपने पास रख लें। एक स्पेसिफिक प्लेलिस्ट चालू करें, बिना लिरिक्स की, कंसिस्टेंट टेम्पो वाली। एनवायरनमेंट आपका ब्रेन को एक सिग्नल देता है, अब सीरियस टाइम है। स्टेप 3, एंट्री रिचुअल। 5 मिनट। यह चिकसेंट-मिहाली की रिसर्च का एक अंडररेटेड इंसाइट है। रिचुअल्स फ्लो को ट्रिगर करते हैं। एथलीट्स जानते हैं यह। लिब्रॉन जेम्स का प्री गेम चॉक रिचुअल, रॉजर फेडरर का रैकेट प्रिपरेशन,
यह परफॉर्मेंस के लिए ब्रेन को प्राइम करते हैं। आपका एंट्री रिचुअल बनाएं। 3 डीप ब्रेथ्स, एक स्पेसिफिक सॉन्ग, 1 मिनट की आइज क्लोज्ड विजुअलाइजेशन। इस सेशन के एंड में आपका काम कहाँ होगा? ये छोटी चीजें आपके ब्रेन को सिग्नल देती हैं कि फ्लो टाइम शुरू हो रहा है। स्टेप 4, द 90-मिनट ब्लॉक। स्टार्ट करें। पहले 10-15 मिनट ऑकवर्ड होंगे, ये नॉर्मल है। फ्लो तुरंत नहीं आता, एवरेज 15-20 मिनट लगते हैं। इस फेज में रेजिस्ट करें फोन उठाने का इंपल्स, बस काम में लगे रहें। 20-25 मिनट के बाद आप नोटिस करेंगे कि डिस्ट्रैक्शन कम होने लगी है, थॉट सेटल होने लगी हैं, काम थोड़ा ईजियर लगने लगा है। यहां से आप फ्लो में एंटर कर रहे हैं, इसे डिस्टर्ब मत करें। स्टेप 5, रिकवरी। 90 मिनट के बाद रुकें, यह इंपॉर्टेंट है। फ्लो सेशंस के बाद आपका ब्रेन सिग्निफिकेंटली ड्रेन्ड होता है, भले ही आप थके हुए नहीं फील करते। 20-30 मिनट का जेन्युइन रिकवरी लें। वॉक, लाइट स्नैक, कोई हैवी थिंकिंग नहीं। फिर अगर चाहें तो दूसरा फ्लो ब्लॉक शुरू कर सकते हैं। फ्लो के एनिमीज ये आपको बाहर फेंक देते हैं, इन्हें जानना उतना ही जरूरी है जितना फ्लो को जानना। नोटिफिकेशंस, हर नोटिफिकेशन आपके ब्रेन को उस काम से बाहर खींचती है, और रिसर्चर्स का कहना है कि एक नोटिफिकेशन के बाद फ्लो में वापस आने में 23 मिनट लगते हैं। इनकम्प्लीट टास्क्स और ओपन लूप्स, जब आपके दिमाग में अधूरे टास्क्स घूम रहे हों तो ब्रेन उन्हें बैकग्राउंड में प्रोसेस करता रहता है। इसे ज़ाइगर्निक इफेक्ट कहते हैं। फ्लो सेशन से पहले एक क्विक ब्रेन डंप करें। हर पेंडिंग थॉट, टास्क और वरी को एक पेपर पर लिख दें। इससे ब्रेन लेट गो कर पाता है। फिजिकल डिस्कम्फर्ट, भूख, थर्स्ट, रॉन्ग पॉस्चर, ये सब टाइनी बैकग्राउंड सिग्नल्स हैं जो ब्रेन का अटेंशन स्टील करते हैं। फ्लो सेशन से पहले इन्हें सॉल्व कर लें। रॉन्ग म्यूजिक या कंप्लीट साइलेंस, यह इंडिविजुअल वेरी करता है, लेकिन रिसर्च सजेस्ट करती है कि 65-70 dB का एम्बियंट साउंड जैसे कॉफ़ी शॉप नॉइज या स्पेसिफिक फ्लो म्यूजिक फोकस बढ़ाता है। ट्राई करें। ओवर प्लानिंग और अंडरस्टार्टिंग, फ्लो तब नहीं आता जब आप सोचते रहते हैं कि कैसे करूंगा। फ्लो तब आता है जब आप बस शुरू करते हैं। परफेक्ट कंडीशन का वेट मत करें, इम्परफेक्ट स्टार्ट करें। फ्लो उसी इम्परफेक्ट स्टार्ट में से निकलता है। फ्लो और आपकी एम्बिशन, यह कनेक्शन जो आपको चाहिए। यहां एक बात जो बहुत लोग मिस करते हैं, फ्लो सिर्फ प्रोडक्टिविटी हैक नहीं है। चिकसेंटमिहाली का असली मैसेज यह था कि फ्लो वो जगह है जहां आप खुद से मिलते हैं, जहां आपकी पोटेंशियल दिखती है, जहां आप समझते हैं कि आप किस चीज के लिए बने हैं। जब आप फ्लो में होते हैं तो आप अपना बेस्ट वर्जन होते हैं, नॉट बिकॉज समवन टोल्ड यू टू बी, बट बिकॉज द टास्क डिमांड्स इट एंड योर सोल आंसर्स। यही एम्बिशन का असली रूप है। एम्बिशन सिर्फ बड़े गोल सेट करना नहीं है। एम्बिशन यह है कि आप अपनी फुल कैपेसिटी को यूज करने के लिए कमिटेड हों, कि आप खुद को मीडियोक्रिटी में सेटल नहीं करने देंगे। और फ्लो वो मैकेनिज्म है जो आपको वहां ले जाता है। जितना ज्यादा आप फ्लो में काम करेंगे उतना ज्यादा आप ग्रो करेंगे, उतना ज्यादा आपकी स्किल बढ़े, उतना ज्यादा आपका कॉन्फिडेंस बनेगा, उतना ज्यादा आप अपने गोल्स के करीब जाएंगे, और उतना ज्यादा पैराडॉक्सिकली आप खुश रहेंगे। क्योंकि चिकसेंटमिहाली का सबसे बड़ा फाइंडिंग यह था कि हैप्पीनेस एक डेस्टिनेशन नहीं है। हैप्पीनेस वो जर्नी है जब आप फुली अलाइव होते हैं, और फ्लो वो स्टेट है जहां आप सबसे ज्यादा अलाइव होते हैं। आज से शुरू करें। एक छोटा सा कदम, आपको कल से परफेक्ट फ्लो प्रैक्टिशनर नहीं बनना है। बस एक काम करें, कल सुबह एक 90-मिनट ब्लॉक आइडेंटिफाई करें। उस ब्लॉक में एक स्पेसिफिक टास्क डिसाइड करें, फोन दूसरे कमरे में रखें और बस शुरू करें। फ्लो को इनवाइट करें, परफेक्ट कंडीशन से नहीं बल्कि कमिटमेंट से। चिकसेंटमिहाली ने एक बार कहा था, द बेस्ट मोमेंट्स इन आवर लाइव्स आर नॉट द पैसिव, रिसेप्टिव, रिलैक्सिंग टाइम्स. The best moments usually occur if a person's body or mind is stretched to its limits in a voluntary effort to accomplish something difficult and worthwhile. आपके लिमिट्स को स्ट्रेच होना है, आपका बेस्ट काम होना बाकी है, और वो फ्लो में होगा। आज का एक एक्शन, अपने फोन पर एक अलार्म लगाएं। फ्लो सेशन, कल के किसी स्पेसिफिक टाइम के लिए, बस इतना। शुरुआत यहीं से होती है।